नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनावी भाषणों में एक बार फिर से अराजकता, दबंगई, गुंडई, माफिया राज, इसके उन्मूलन की अपनी प्रतिबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से आप मुख्यमंत्री के चुनावी भाषणों को देखिए। वो जहां जा रहे हैं इस बात को बहुत प्रमुखता से उठा रहे हैं कि अपराधियों से, दुर्दांत माफियाओं से प्रदेश को मुक्त कराना उनका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद माफिया, दबंगई, गुंडई, ये सब जो चीजें हैं ना, अराजकता, ये सब फिर से जनता के बीच चर्चा में आ गई। इसीलिए मुख्यमंत्री ने अपने भाषणों में इनको एक महत्वपूर्ण स्थान देना शुरू कर दिया। कल योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गले में तख्ती लटकाकर अपराधी घूम रहे हैं कि जान बख्श दो, हम ठेला लगाकर जिंदगी गुजार लेंगे लेकिन अब अपराध नहीं करेंगे। और यहां से वो कनेक्ट करते हैं कि ये अपराधी, ये माफिया करते क्या है, तो उन्होंने कहा ये सामान्य व्यक्ति, व्यापारी, इनके जीवन को मुश्किल कर देते हैं। यानी इनके लिए जीना और कारोबार करना मुश्किल कर देते थे ये माफिया। इसीलिए अब योगी ने नया नारा दिया, उत्तर प्रदेश में बमबाजी नहीं चलेगी, केवल बम बम महादेव चलेगा, हर हर महादेव चलेगा। बमबाजी नहीं, बम बम चलेगा। ये जो जनता के बीच में ये जो सुगबुगाहट फिर से शुरू हुई और एक बहस शुरू हुई मीडिया के माध्यम से भी, चूंकि मुख्तार की मृत्यु के बाद फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में माफियाओं का इतिहास, उनके कारनामे, उनके अपराध के वृत्तांत, ये सब फिर से चर्चा में आ गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उस पुरानी यूएसपी को फिर से मूल बिंदु पर लाकर खड़ा कर दिया। योगी ने तो कल यहां तक कहा कि अब तो माफिया और बदमाश जेल जाने से भी डर रहे हैं। इस बात के भी गहरे संकेत हैं, गहरे संदेश हैं। भारतीय जनता पार्टी दरअसल अपनी इस यूएसपी को और धार देना चाहती है। जिस ढंग से अतीक और मुख्तार तक विदा हुए और जिस ढंग से तमाम बड़े अपराधी, विकास दुबे से लेके और तमाम बड़े अपराधी एनकाउंटर में मारे गए, उससे उत्तर प्रदेश में यह धारणा तो बनी कि आप अराजकता करेंगे, व्यवस्था को चुनौती देंगे और लोक व्यवस्था को बंधक बनाने की कोशिश करेंगे तो आप मारे जाएंगे, आपके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई होगी, आपकी संपत्तियां ध्वस्त कर दी जाएंगी। और इसीलिए शायद योगी आदित्यनाथ का एक नाम पड़ गया, बुलडोजर बाबा, और यह नाम बड़ा प्रसिद्ध भी हुआ, बुलडोजर बाबा। तो अब स्थिति ये कि नए विमर्श में, नई परिस्थितियों में योगी आदित्यनाथ ने फिर से इस विषय को ऊपर ले जाना शुरू कर दिया। और केवल योगी आदित्यनाथ ऐसा कर रहे, ऐसा नहीं। कल देश के गृह मंत्री मुजफ्फरनगर में थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण में होने वाली जितनी सीटें हैं उन सब की समीक्षा बैठक की उन्होंने, और फिर एक ज्वाइंट रैली की अमित शाह ने जयंत चौधरी के साथ। और वहां उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को गुंडों माफियाओं से मुक्ति दिलाई। ये भारत के गृह मंत्री का
की स्वीकारोक्ति है, ये भारत के गृह मंत्री का वक्तव्य है। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए ये बड़ा विषय है कि देश का गृह मंत्री ये स्वीकार कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश को माफिया राज से, गुंडा राज से, अपराध राज से मुक्ति दिलाई है। अमित शाह जी ने कहा कि माफिया और गुंडे या तो मारे गए या जेल में है या छोड़कर भाग गए प्रदेश। अभी बदायूं में एक घटना घटी थी। बाल काटने का काम करने वाले दो अपराधियों ने पड़ोस में घुसकर दो छोटे छोटे बच्चों को उस तरह से रेत दिया था, 24 प्रहार किए थे, जिसमें दोनों छोटे छोटे बच्चों की जान चली गई थी। उसमें 3 घंटे के भीतर पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को घेर लिया और पुलिस के साथ जवाबी फायरिंग में वो मुख्य अभियुक्त मारा गया। यानी 3 घंटे के भीतर अभियुक्त मारा गया। ये जो एक प्रोएक्टिवनेस है ना गवर्नमेंट की, शासन की, सत्ता की, ये योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी ताकत है, जो उनको बाकी लोगों से अलग ले जाके खड़ा करती है। कोई भी एनकाउंटर हो, सरकारी अभिरक्षा में कोई भी मृत्यु हो, स्वाभाविक है उसके लिए एसओपी बनी हुई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उसमें मजिस्ट्रेटी जांच है, उसमें न्यायिक जांच की व्यवस्था भी है, क्या के लिए गुंजाइश भी होती है। इसलिए आप ये भी नहीं कह सकते कि जिसको मन चाहो उसको मारा जा रहा है, ऐसा भी नहीं। हर एनकाउंटर जांच की प्रक्रिया से गुजरता है। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक आयोग बनाया था, जांच हुई थी और जांच में उत्तर प्रदेश की पुलिस को क्लीन चिट मिली। राजनीतिक तौर पर आप उसका दुष्प्रचार करते रहिए कि इसको गलत मार दिया, उसको सही मार दिया, लेकिन हर उसकी जांच हो रही। जांच हो इसके लिए एक व्यवस्था है। मुख्तार अंसारी की जेल के अंदर जो मौत हुई उसकी 2 जांचें स्वीकृत हुई। एक मजिस्ट्रेट के स्तर की जांच, जिसको मजिस्ट्रेटी जांच कहते हैं, और दूसरी न्यायिक जांच। 2 जांचें हो रही हैं समानांतर, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। तो इसलिए ये जो राजनीतिक तौर पर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है कि मानो कोई पुलिस किसी को भी उठा के ठोके दे रही है, ऐसा नहीं। हर मुठभेड़ जांच के दायरे में होती है और अभी तक इतनी मुठभेड़ हुई हैं और जिसमें अपराधी मारे गए हैं, उनकी जांच हुई है और जांच न्यायालय के समक्ष रखी गई, शासन के समक्ष आई है। इसलिए ये नैरेटिव शायद इसीलिए जनता तक कभी अपनी जगह नहीं बना पाया कि योगी शासन में तो पुलिस निरंकुश हो गई। नहीं, जनता को इस बात से प्रसन्नता मिलती है कि एक जघन्य अपराध हुआ। आपने देखा होगा कि पूर्वांचल में एक बच्ची, एक जिले में एक बच्ची जा रही थी साइकिल से, एक लड़की, तो 3 मोटरसाइकिल पर सवार शोहदे जा रहे थे, उन्होंने उसका दुपट्टा खींचा, साइकिल गिर गई, पीछे से ट्रक आ रहा था, बच्ची को ट्रक ने कुचल दिया, बच्ची मर गई। मुख्यमंत्री उस पर इतना कुपित हुए थे, क्रोधित हुए थे, वहां की एसएसपी और जिलाधिकारी पर। और उसके बाद वो तीनों अपराधी पुलिस की हत्थे चढ़े और पुलिस पर जब उन्होंने जवाबी आक्रमण करना चाहा सरेंडर करने के स्थान पर, तो जवाबी कार्रवाई में तीनों के पैर में गोली लगी और घिसटते हुए तीनों जेल पहुंचाए गए। ये जो एक वो है कि तत्काल प्रभाव से दंड हो और निर्णायक दंड हो और ऐसा दंड जो नजीर बने, वो मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी यूएसपी है। इसीलिए आप देखिए वो पूरे इलेक्शन कैंपेन में 2 बातें लेकर चल रहे हैं। एक तो गुंडा राज, माफिया राज से मुक्ति, और दूसरा राम मंदिर, कांवड़ यात्रा, शहर शहर गांव गांव होने वाली रामलीलाएं, निर्विघ्न
संपन्न हो रही है। ये राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और कानून का राज, ये दो मुद्दे लेकर योगी आदित्यनाथ अपना चुनावी एजेंडा सेट कर रहे हैं। और वो जानते हैं कि ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता के मन को छूते हैं, और वो इसको आजमा चुके हैं। 2022 में जब उनके नेतृत्व में सरकार प्रचंड बहुमत से वापस आई और उत्तर प्रदेश की राजनीति का 38 वर्षों का इतिहास बदल गया, तो उसमें भी इन दो बड़े मुद्दों पर, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और दृढ़तापूर्वक कानून के राज की स्थापना, ये दो बड़े मुद्दे शामिल थे। धन्यवाद।